हनुमान चालीसा की एक चौपाई है। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। जी हाँ, ये चौपाई और हनुमान जी का पूरा आशीर्वाद कर्नाटक चुनाव में भाजपा के लिए फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा एक बार फिर हाजिर हूं सियासत की वो राज की बातें आपको बताने जो कोई और नहीं बताएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हनुमान जी ने कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की नैया को पार लगा दिया है। कर्नाटक में भाजपा के लिए हनुमान जी मानो संजीवनी बूटी ले आए हैं। कर्नाटक में आजकल चहुओर बजरंग बली की जय जयकार सुनाई देती है। दरअसल इसके पीछे कारण है कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने का जिक्र किया था और भाजपा ने इस मुद्दे को बखूबी कैच कर लिया और अब कांग्रेस इस मुद्दे में पूरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है। जिस तरह हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लखनलाल को जीवन प्रदान कर दिया था, उसी तरह कुछ भाजपा के साथ भी हुआ है। जैसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात की और भाजपा ने बजरंग बली के अपमान से इस मुद्दे को जोड़ा, तो मानो बजरंग बली का नाम भाजपा के लिए संजीवनी बनकर आ गया हो और श्री राम ने भी उनको आशीर्वाद दे दिया हो। भाजपा की रैलियों में हमने देखा कि किस तरह हनुमान जी की वेशभूषा में सैकड़ों लोग पहुंचे और किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हनुमान जी की जय जयकार अपनी रैलियों में करवाई। प्रधानमंत्री मोदी के सुपरहिट रोड शो में भी बहुत सारे लोग हनुमान जी की वेशभूषा में पहुंचे थे और रैली में चारों ओर हनुमान जी के पोस्टर भी लगाए गए थे। दरअसल कांग्रेस ने हिंदूवादी संगठन बजरंग दल को बैन करने की बात कही थी, लेकिन भाजपा लोगों का ध्यान बजरंग बली पर शिफ्ट करने में पूरी तरह कामयाब हो पाई। कहा जा सकता है कि भाजपा के कुछ लोग जो असंतोष की वजह से शिफ्ट होना चाहते थे, वे भी फिर से भाजपा के साथ जुड़ गए। करीब एक माह पहले आपने देखा भी था कि किस तरह कई वरिष्ठ नेता भाजपा से कांग्रेस में जाने लगे थे। इस तरह से बजरंग बली ने मानो भाजपा को संजीवनी बूटी ही लाकर दे दी कर्नाटक चुनाव में। चुनाव में यह भी कहा गया कि हनुमान जी का जन्म अंजनाद्री पहाड़ियों में ही हुआ था, जो कि कर्नाटक में है। वहीं मुख्यमंत्री बोम्मई ने भी कहा था कि हनुमान जी का जन्म किष्किंधा नगरी में हुआ था, वह भी कर्नाटक में ही है। इसका जिक्र रामायण में भी किया गया है। कुल मिलाकर पूरे कर्नाटक चुनाव में हनुमान जी केंद्र बिंदु बन गए। भाजपा के एक नेता ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस ने जिस दिन बजरंग दल को बैन करने का वादा किया, उस दिन मंगलवार था और यह हनुमान जी का दिन था। कर्नाटक की भाजपा सरकार पहले से ही अंजनाद्री पहाड़ियों को विकसित करके पर्यटन स्थल बनाने में जुटी हुई है। पिछले साल बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए थे। पूरे प्रकरण के बाद कांग्रेस अब बुरी तरह घिरी हुई नजर आ रही है। अब कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली ने यहां तक कहा है कि कांग्रेस सरकार के राज में बजरंग दल को कभी बंद नहीं किया जा सकता। वहीं डीके शिव कुमार ने भी कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो राज्य भर में हनुमान जी के मंदिर बनवाए जाएंगे। इस मुद्दे पर लोगों को सफाई देने में कांग्रेस काफी लेट हो गई है और भाजपा ने पूरे चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सभी रोड शो में जिस तरह से भीड़ ने बजरंग बली के नारे लगाए और एक माहौल देखने को मिला, उससे तो यही लगता है कि चुनाव में बाजी भाजपा ने पलट कर रख दी है और हनुमान जी ने उन्हें पूरा आशीर्वाद दे दिया है। तो कर्नाटक चुनाव में किस तरह सियासी बाजी पलटी और इसके पीछे क्या राज की बातें थी, वो सभी हमने आपको बताई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए सियासी राज के साथ, राजकाज की बात के साथ। नमस्कार।